मुल्की लोगों का अल जजीरा पब्लिकेशन और मजलिस दारुल क़ज़ा और शरई खिदमत की जानिब से इस्तकबाल है। सामाईन मोहतरम, मैं जनाब सैयद ज़करिया सैयद आदिल बियाबानी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर करें। सब्बिह इस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मर्अा वजअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउक फला तंसा इल्ला मा शाअ अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा वनुयस्सिरुक लिल-युस्रा फذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم। अमोल येडगे साहब, कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन औरंगाबाद, इनका अल जजीरा पब्लिकेशन और दारुल क़ज़ा और शरई खिदमत की जानिब से इस्तकबाल किया जाता है। मैं जनाब एडवोकेट डॉक्टर शेख नवाब अहमद साहब से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि वो जनाब कमिश्नर साहब का इस्तकबाल करें। म्यूनसिपल कमिश्नर जनाब येडगे साहब का अल जजीरा पब्लिकेशन और मजलिस दारुल क़ज़ा और शरई खिदमत की जानिब से इस्तकबाल किया जाता है। इस मौके पर जनाब म्यूनसिपल कमिश्नर जनाब येडगे साहब नवाब अहमद साहब की लिखी हुई किताब का इजरा करेंगे। जनाब अमोल येडगे साहब के हाथों उनके दस्ते मुबारक से जनाब येडगे साहब के हाथों इजरा अमल में आ रहा है। आप तमाम लोग जो है तो तालियों से हौसला अफजाई करें, तालियों से इस्तकबाल करें। जनाब अमोल येडगे साहब म्यूनसिपल कमिश्नर जनाब नवाब अहमद साहब की लिखी हुई किताब का इजरा करते हुए। जैसा कि हम जानते हैं, एडवोकेट डॉक्टर नवाब अहमद साहब ने इससे कबल 26 किताबें शाया की है, कानूनी 26 किताबें शाया की है और आज भी इस तकरीब में कुल 6 किताबों का रस्मी इजरा होने जा रहा है। मोहतरमा परीन साहिबा सदर बल्दिया तालुका कन्नड़, इनसे अदबन गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए।
मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि इस जलसे की सदारत कबूल फरमाए। मैं जनाब अमोल येडगे साहब से अदबन दरखास्त करता हूँ कि वो कन्नड़ की सदर बल्दिया मोहतरमा फरीन साहिबा का इस्तकबाल करें। म्यूनिसिपल कमिश्नर जनाब येडगे साहब, मोहतरमा फरीन साहिबा सदर बल्दिया कन्नड़, इनका इस्तकबाल करते हुए और मैं येडगे साहब से दरखास्त करूंगा कि वो आज इस प्रोग्राम के ऊपर अपने इज़हार ख्याल पेश सबको मेरा नमस्कार। आज एडवोकेट डॉक्टर शेख नवाब अहमद नवाब पटेल उनकी जीवनी आज एडवोकेट डॉक्टर शेख नवाब अहमद नवाब पटेल उनकी जीवनी और उनके विधिक पुस्तकों का सामूहिक विमोचन तथा सत्कार मूर्ति का सत्कार समारंभ यहाँ पे रखा गया है। इस समारंभ में अध्यक्ष मुफ्ती सैयद इमामुद्दीन आले मदनी, व्यासपीठ पे उपस्थित प्रमुख अतिथि महोदय, हमारे महानगर पालिका के ज्येष्ठ नगर सेवक और मार्गदर्शक माननीय अब्दुल रशीद खान मामू जी, व्यासपीठ पे उपस्थित जिनका भी मैंने सत्कार किया, कन्नड़ की नगराध्यक्षा मैडम, व्यासपीठ पे उपस्थित सारे सीनियर एडवोकेट्स, हाई कोर्ट और अदर कोर्ट्स में प्रैक्टिस करने वाले सारे सीनियर एडवोकेट्स, यहाँ पे उपस्थित सारे उपस्थित लोग, सबका मैं कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। और इस प्रोग्राम में मुझे रशीद मामू साहब ने और एडवोकेट नवाब पटेल जी ने आमंत्रित किया, इसीलिए मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ। आज हमने बहुत सारे पुस्तकों का, किताबों का विमोचन भी किया है और विमोचन में एडवोकेट नवाब पटेल उनकी जो जीवनी का भी एक युवकों के लिए एक प्रेरणा रहेगा, उस पुस्तक का भी हमने विमोचन किया है। और बहुत सारे पुस्तकें, बहुत सारी किताबें उन्होंने कानून समझाने के लिए, कानून सिंपल भाषा में, सीधी भाषा में समझाने के लिए बहुत सारे बुक लिख के एक सामाजिक सेवा उन्होंने की है। कानून समझने में थोड़ा सा हमें कठिन लगता है, लेकिन अगर वो सीधी भाषा में लिखा जाए तो वो लोगों के लिए, कानून तो वैसे लोगों के लिए है, कानून लोगों ने फॉलो करना चाहिए, लेकिन उन्हें समझने के लिए वो सीधी बात में लिखना भी चाहिए। वो बहुत बड़ा काम एडवोकेट नवाब पटेल जी ने किया है। उन्होंने म्यूनिसिपल एक्ट हो, बाकी कानून हो, वो सिंपल भाषा में, उर्दू भाषा में इसमें ट्रांसलेशन और इसका मतलब और उसके प्रति जो कुछ भाव है वो उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। उनका जो ये बुक है, उस बुक के विमोचन पर मैं उन्हें बधाई देता हूँ, जिन्होंने इस बुक में उनके ऊपर लेख लिखे हैं। उनका जो पूरा कार्य जो हुआ है, उस कार्य को उजागर इस बुक में किया है। इस बुक के विमोचन के दिन मैं एडवोकेट नवाब पटेल जी को, इस पुस्तक की लेखक हरलीन कौर जी और सारे जिन्होंने इस पुस्तक बनाने में, किताब बनाने में योगदान दिया है, सारों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। ये बुक तरुण पीढ़ी के लिए, युवक पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायक रहेगा। और ये बताते हुए ये भी मैं एक आप सबसे आह्वान करना चाहूंगा कि जैसे एडवोकेट नवाब पटेल जी उनका जीवन है, जैसे यहाँ पे व्यासपीठ पे उपस्थित सारे सीनियर एडवोकेट्स है उनका जीवन है, जैसे हमारे ज्येष्ठ नगर सेवक रशीद मामू जी उनका जीवन है, कन्नड़ की नगराध्यक्षा मैडम उनका जीवन है, सबने उनके जीवन में मेहनत करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं। और शिक्षा के प्रति, शिक्षा लेने के बाद ही वो इस पोजीशन तक पहुंचे हैं। तो सब लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें
वो सारी नई नई चीजें सीखे। इसके लिए उन्हें शिक्षा के माध्यम से आप सब लोग सक्षम कीजिए, एक मेरा आपको आह्वान रहेगा। और उसी के साथ एक देश का सुजान नागरिक होने के नाते जो जो हमारी ड्यूटीज है, जो जो हमारा कर्तव्य है, वो निभाने का भी हम हर रोज हमारे ध्यान में रखें। जैसे कॉरपोरेशन की तरफ से स्वच्छ शहर रखने के लिए बहुत प्रयास किया जाता है, हमारे सफाई कामगार दिन रात उसके लिए मेहनत लेते हैं, तो उनको भी आप मदद करें। अपना जो कचरा है वो घंटा गाड़ी में ही डालें, रास्ते पे कचरा मत डालें। प्लास्टिक बंदी पे हम बोलते हैं, प्लास्टिक बंदी पे हम काम करते हैं, तो प्लास्टिक का यूज ही मत कीजिए। और जितना पॉसिबल है उतना कचरा हम कम करेंगे, कचरा घंटा गाड़ी में डालेंगे, तो हमारा परिसर, हमारा शहर स्वच्छ रहेगा। और स्वच्छता में अच्छी जो हमें सेहत भी हमारी है, सेहत भी अच्छी रहेगी। तो स्वच्छता बनाए रखिए। कॉरपोरेशन का जो भी सहकार्य जिस मार्ग से आप कर सकते हैं उस मार्ग से टैक्स, रेगुलरली टैक्स भरना होगा, या एक सुजान नागरिक के वास्ते सारे कर्तव्यों का पालन पूरी जगह पे करना होगा। तो ये चीजें आप कीजिए, ये एक आप मेरी गिनती आपसे रहेगी। और जैसे मैंने पहले बोला वैसे शिक्षा के माध्यम से ही हम हमारे आने वाली पीढ़ी को सक्षम कर सकते हैं। तो सारे यहाँ पे जो पालक उपस्थित है वो ध्यान में रखिए कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देके हम उन्हें सक्षम करेंगे, अच्छी जगह पे हो जाए, अच्छा सक्षम होके वो परिस्थिति में सुधार लाए, और वो सब दुनिया में भारत भर में घूम के अच्छा सक्षम बने। इसके लिए हम प्रयास करेंगे। ये भी आह्वान मैं आप सबको करता हूँ। अंत में और एक बार मुझे इस प्रोग्राम के लिए बुलाया, इसलिए मैं मेरा आभार व्यक्त करता हूँ। और प्रोग्राम में मेरा आदरातिथ्य आपने अच्छे से किया। और इसके बाद और एक प्रोग्राम है, हमारे फुटबॉल की टूर्नामेंट है, बच्चे वहाँ पे वेट कर रहे हैं, उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपसे मैं परवानगी लेके वहां जाने के लिए आपसे परवानगी लेता हूँ, और मेरे 2 शब्द को, मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। इसे दरखास्त करूंगा कि आज के जलसे की सदारत कबूल फरमा। जनाब अंसारी साहब, हिंदुस्तान रोजनामा के एडिटर, प्लीज स्टेज पे। सर सत्कार फोन करने वाला। शुक्रिया जनाब साहुल के साहब। सदर जलसा की इजाजत से हम प्रोग्राम की कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। आपने कुछ पहलवानी करना पड़ेगा। ये क्या है? अरे तो सत्कार कर लेंगे, जो लोग हैं सत्कार नहीं, सत्कार करने का उसके बाद बोले तो नहीं मेरी सत्कार का प्रोग्राम है। पहले उनका नाम यासिर बोला। ऐलान करो, लेके जनाब मोहसिन अहमद साहब, एडवोकेट शेख नवाब अहमद साहब का इस्तकबाल करते हैं। आज के इस खुशी के मौके पर जनाब मोहसिन साहब नवाब अहमद साहब का इस्तकबाल कर रहे हैं। उसी तरह मोहसिन अहमद साहब माजी महापौर चलो बाकी के लिए आज के जलसे के मेहमानाने खुसूसी जनाब मोनिका ताई गोगोई मैडम, इनका इस्तकबाल किया जाता है। सदर बोले प्रोग्राम को इनका इस्तकबाल ला बेटे इंशाल्लाह। या फिर इसमें एक है तीनों का साहब, इनका इस्तकबाल किया जाता है। मैं मोहसिन अहमद साहब से अब्बन दरख्वास्त करता हूँ कि वो आज के जलसे के सदर जनाब वसंतराव साड़ू के साहब का इस्तकबाल करें। नवाब अहमद साहब और मोहसिन अहमद साहब से अब्बन दरख्वास्त करता हूँ, मोहसिन अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि मोहतरमा फरीन साहबा का इस्तकबाल करें।
जनाब मोहसिन अहमद साहब, सीनियर कारपोरेटर, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन औरंगाबाद, सदर बल्दिया, कन्नड़, मोहतरमा करीम साहिबा का इस्तकबाल कर रहे हैं। हाँ, इनका इस्तकबाल किया जा रहा है। महालकर साहब, इनका इस्तकबाल जनाब मोहसिन अहमद साहब और नवाब अहमद साहब करेंगे। मैं अगर गुजारिश करता हूं कि महालकर साहब का इस्तकबाल करें। जनाब जहीर अब्बास शाह साहब, जिन्होंने मेडिकल सर्विस के अंदर बहुत सारी जो है तो नुमाया कामयाबी हासिल की है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। जनाब जहीर अब्बास शाह साहब, साबिका मेयर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन औरंगाबाद और मौजूदा कॉर्पोरेशन के रुकन जनाब रशीद खान मामू साहब, इनका इस्तकबाल सज्जाद अहमद साहब करते हुए मैं मोहसिन अहमद साहब, नवाब अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि उनका इस्तकबाल करें। जनाब रशीद खान मामू साहब की खिदमत में शाल पेश करते हुए आज के जलसे के मेहमान खुसूसी जनाब एडवोकेट पी.के. प्रभाकरन साहब, जो सीनियर लॉयर हैं, उनसे मैं अकबर दरखास्त करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। नायब अंसारी साहब, जनाब नायब अंसारी साहब, रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स, इनका इस्तकबाल मोहसिन अहमद साहब करते हुए पिछले 30-35 सालों से जनाब नायब अंसारी साहब अपनी सहाफत में खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। एडवोकेट पी.के. प्रभाकरन साहब, जो कि सीनियर लॉयर हैं, इनका इस्तकबाल अल जजीरा पब्लिकेशन और मजलिस दारुल क़ज़ा और शरई खिदमत की जानिब से किया जा रहा है। उनकी खिदमत में गुल और शाल पेश करके उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। जनाब शेख नवाब अहमद साहब कर रहे हैं। मैं शेख नवाब अहमद साहब से अफजल दरखास्त करता हूँ कि हसीन अख्तर साहब, जो सदर है उर्दू एकेडमी के, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र उर्दू साहित्य एकेडमी के आप सदर हैं, आपकी खिदमत में गुल और शाल पेश करके आपका इस्तकबाल किया जाता है। मैं एडवोकेट शुभम साहब से दरखास्त करता हूँ
कि आज के मेहमान खुशूसी जनाब मोहसिन अहमद साहब, जो साबिका कारपोरेटर है और माने जाने सोशल वर्कर है, उनका इस्तकबाल करेंगे। जनाब मोहसिन अहमद साहब, उनका इस्तकबाल एडवोकेट शुभम साहब कर रहे हैं। नहीं, मैं काम कर रहा हूँ उधर। शुक्रिया, काम कर रहा था। शुक्रिया। साहब और टीके प्रभाकरण साहब से अदम दरखास्त करता हूँ कि आज के मेहमान खुसूसी सोहेल अजहर खान, इनका इस्तकबाल करें। सोहेल अजहर खान ये ऐसे तालिब इल्म है जिन्होंने हाल ही में नीट के इम्तिहान के अंदर नुमाया कामयाबी हासिल की है। उन्होंने कुल 720 में से 628 नंबर हासिल किए हैं। आप तमाम उनका कार्यों से इस्तकबाल करें। शहर औरंगाबाद का एक ऐसा नौजवान जिन्होंने 720 में से 628 नंबर हासिल किए हैं और नीट इम्तिहान के अंदर नुमाया कामयाबी हासिल की है। कि वो एडवोकेट एस एस काजी साहब की खिदमत में गुल और शाल पेश करके उनका इस्तकबाल करें। पाटिल जनाब एडवोकेट एस एस काजी साहब का शाल और गुल पेश करके इस्तकबाल कर रहे हैं। स्टेज पे हमारे साथी, हमारे दोस्त जनाब जिनका बुक का इफ्तिताह है, नवाब पटेल साहब, म्यूनसिपलिटी के प्रेसिडेंट मैडम अमूल एरगे साहब, तो हमारे कमिश्नर साहब से गए, हसीन अख्तर साहब, हमारे समीर साहब, प्रभाकर साहब, काजी साहब, इकबाल हुसैन साहब और तमाम बुजुर्गों और साथी। ये बड़ा अच्छा है कि वकील साहब का एक काम है वकालत के साथ साथ लोगों को मालूमात देना चाहिए। जैसा कि अब उन्होंने कहा घरेलू तशद्दुद, ख़वातीन की हिफाजत के लिए एक बुक आपने छापे हैं। दूसरी चीज जो है तो फैमिली काउंसलिंग, तीसरा कानून बाय खजात, ऐसी बुक। और उसके अलावा इससे पहले भी काफी बुक उन्होंने लिखे हैं, जैसे कि आज म्यूनसिपल कारपोरेशन एक्ट और म्यूनसिपल कारपोरेशन और म्यूनसिपलिटी दोनों का मिला के एक बुक लिखे हैं उर्दू के अंदर के, ताकि लोगों को मालूम हो। और सबसे पहली चीज तो ये है कि पटेल साहब का हमारा ताल्लुकात है 1971 से। ये मराठा आंदोलन के साथ ही है। औरंगाबाद में मराठा आंदोलन चला करता था जिसमें क्या विकास के लिए लड़ते थे। औरंगाबाद में ब्रॉड गेज होना चाहिए, हाई कोर्ट होना चाहिए, दवाखाना अच्छा होना चाहिए, ऐसे ही विकास के लिए लड़ते थे। गोविंद भाई सर्राफ, अर्जुन कापड़िया, कंचन चौधरी, अपने हबीब साहब कामरेड, असदुल्ला साहब, ये पुरानी बैच थी। सेकंड बैच में हाजी साहब, हम लोमटे, डॉक्टर कांगो, आचले, गोपीनाथ मुंडे, महाजन, हम सब साथ के काम करने वाले। देशमुख साहब वकील जो गुजर गए, हम हमारी बैच साथ काम करते। इसलिए अब तो अगर बड़े आदमी थे, गोपीनाथ मुंडे साहब बोलना चाहिए, लेकिन हमारे साथ के थे, हम जो छोटे थे। और महाजन साहब भी साहब इसलिए बोलना पड़ता, लेकिन हमारे साथ के लोग थे। हम साथ मराठा आंदोलन के काम करने वाले। वो चीज हमने सीखे विकास के लिए, जैसा कि शहर में क्या चीज होना चाहिए, हम विकास को लड़ते थे। आज विकास 3 चीजों में रह गया खाली, जय भवानी, जय शिवाजी, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, जय भीम। इसको लोग विकास समझते, काम डेवलपमेंट को नहीं समझते। डेवलपमेंट बदीज हो गया जो हम करते थे। अब एक आ गया श्री राम, बस इसको विकास समझ रहे, जो कि हमारे देश में इसकी जरूरत नहीं, विकास की जरूरत है। जो चीज आज हम लोग जो करते थे, तो आज खुशी होती कि भाई ये काम करने के लिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों को दीनी दुनियावी तालीम दो, ताकि हमको अगर मुकाबला करना है तो हमको एजुकेशन जरूरी चीज है। लेकिन होता ही है कि हम बच्चों को पूछते नहीं, स्कूल गए नहीं गए, पढ़े नहीं पढ़े। आज जैसा बच्चे को इस्तेमाल किया गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। नहीं तो ज्यादातर लड़कियां पढ़ रही है साहब। उसकी वजह क्या है कि लड़की बाप के लाड़की है। हर घर में आजकल हिंदू, मुस्लिम, दलित, बेटी बाप के लाड़की है, इसलिए वो बाप का नाम खराब नहीं होना बोल के पढ़ती है। और बेटे माँ के लाड़के, वो क्या मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। बेटे बाप माँ के और बेटियां बाप की, इसलिए
ये जो तरक्की हो रही है उसकी वजह ये। हमारे हाईकोर्ट जज वकील साहब भी बैठे हुए हैं। आज के जमाने में सब आप जो काम कर रहे वकील लोग, बड़ी मेहनत का काम है। क्योंकि अब्दुल चौश एक मरूम खवाल थे, उन्होंने लाल किले में नेहरू जी के सामने गजल सुनाए थे, बड़ी मशहूर हुई थी कि बाग बाग की हर शाख हमको प्यारी है, बगीचे की हर शाख हमको प्यारी है, लेकिन माली पे हमको भरोसा नहीं। अदालत ये कह के सजा दे रही है, तेरा कोई वसीला नहीं। उस जमाने में अगर आप जो काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी काम की बात है। इस जमाने में दौर से गुजर रहे हैं। मेरे साथी अख्तर साहब भी एडुकेट है, कन्नड़ के बैठे, मेरे क्लासमेट है साथी, आए हुए तमाम बुजुर्गों। तो ये चीज अच्छी के बुक निकाल करके आपको मालूमात दे रहे कि क्या करो। लेकिन ये चीज है जैसे घरेलू तशद्दुद, तो मैं माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि बुक आप पढ़ो, लेकिन तलाक की तरफ बताओ। हमारे कौम में तलाक का बड़ा सिस्टम हो गया, जरा कुछ हो गया। पहले जमाने में माँ और बाप कहते थे क्या हुआ बेटे, बेटे संभाल लेना थोड़ा। अब तो ऐसा हो गया, अगर बेटी ने बोली अम्मा ऐसा, तेरे बाप ने बोली बाप ऐसा, तालिक टांगा तोड़ता। तो जब कैसा अगर हम ऐसा रहेंगे तो कैसा करेंगे। आज पूरी अदालत है पुलिस स्टेशन मुसलमानों से भरी हुए तलाक के लिए। आपको सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं, हमको ये चीज सोचना समझने की जरूरत है। जैसे कि आज मैं कई जगह महफिल में बातचीत को जाता हूं तो मैं कहता हूं कि आदमियों में बात करूंगा, औरतों में नहीं। लेकिन 90 टिकट मेरे को ऐसा लगता है बातचीत में बैठो, सुने क्या जी, सुने क्या जी, वो बेगम को सुने क्या जी बोलते, बाद में बेगम जी सुनाते सुनते बैठे, और वो बेगम जी बोले इनो बोले, घर का सत्य रास्ता। सुनने का माध्य ही नहीं है। आपस में हम लोगों को एक जगह लेके चलने का माध्य है। अगर जब तक मैं आज तो आप कहेंगे मामू क्या कह रहे, किताब का ओपनिंग था, इसलिए कभी बातचीत याद आ जाती तो कह देना पड़ता है। जैसा कमिश्नर साहब ने कहते एक दौरों साफ सफाई, ये बताना पड़ता है। आज हम फॉरेन की बात करते हैं, आज वो चीज अलग हो रही है। हमारे गयास भाई भी बैठे हुए, आज उन्होंने बिरादरी में इतना अच्छा काम किया है कि कम से कम उन्होंने पूरे को छोड़ के नौजवानों में काम किए, तो आज काम की जरूरत है। आज जैसा खाजी साहब का भी है, आज उनका बेटा भी काम कर रहे हैं हर जगह। लेकिन मैं ये कहूंगा कि खाजी साहब आपने जो काम किए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये पैसा आपने जेब से लगा निकलेगा कैसा, ये मेरे को जब तो सोचते बैठा। लोग खरीदते नहीं था। हमारे में आदत इतनी बुरी है कि उर्दू अखबार हम नहीं पढ़ते। हमारे खाजी साहब वकील है, बचपने से मैं उनको उनके बचपने से मैं जानता हूँ खाजी साहब को, बड़े अच्छे वकील भी है हाई कोर्ट के। मैं केस लेके गया था गरीब का मुसलमान, उन्होंने कहा मामू कोई बात नहीं, अगर आप फीस कम भी दे तो चलेगा, मैं लड़ूंगा। तो ऐसे वकीलों की जरूरत है जो कम फीस लेके करे। आज खाजी साहब मुबारकबाद देता हूँ कि आपका हाईकोर्ट में नाम होता है। आज हमारे साथ दूसरे वकील साहब बैठे हुए कि जो ये कहते हैं लेबर कोर्ट का, मैं बताया अभी बसरत राइक का लेटर मेरे पास है कि हमने आपकी डिमांड को लेबर कोर्ट दे दी है बोलते औरंगाबाद। तो वजह आप विकास के लिए लड़ते थे, आज आप वकील लोग जो करते हैं गरीबों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने भी, वकील साहब ने भी औरंगाबाद के जो वकीलों को बुलाया, बड़ा छन्नी में छान के बुलाए, कौन किसको बुलाना किसको नहीं। आप मुबारकबाद देता हूँ साहब कि छन्नी में छान के बुलाए, वाकई एडुकेट काम किए कि जिनको के भाई गरीबों को। और आप इन लोगों को देखिए, कुछ काम पड़ा तो इसे ले सकते हैं आप हाई कोर्ट का, लोअर कोर्ट के। तो बड़ा अच्छा लगा है कि कम से कम हम साथ में रहे, काम करें। और इसी के साथ साथ मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लेते हुए, लेकिन ये कहूंगा कि आप ये बुक खरीदने की कोशिश करें और पूरे म्यूनिसिपल कारपोरेशन में आप इस बुक को बेचने की कोशिश करें, म्यूनिसिपलिटी में बुक जाए। मैडम से गुजारिश करता हूं कि आप ये बुक का ऑर्डर देके ले, क्योंकि उर्दू लोग पढ़े, नहीं तो खाली जनरल बॉडी में खाली चीखने चिल्लाने से काम नहीं होता है। हमारे पत्रकार सब आए हुए, मैं तारीफ करता हूँ कि ये लोग कम से कम उजागर मैटर को उजागर करते हैं। और साथ ही साथ मैं वकीलों से भी गुजारिश करूंगा साहब, आजकल बहुत मुश्किल, वकील साहब हाईकोर्ट वकीलों से गुजारिश है साहब, गरीब लोग आए हुए, जरा फीस कम करते हुए उनके लिए लड़िए, बस मेरी हमेशा कायद रहेगी। और ये तो इतने मजबूर हो गए वकील साहब, आखिर लिखना पड़ा कि नहीं फीस के पैसे तो भी दो, दिन भर खाली भेजा खाने आ जाते लोग। अच्छा राय भी देते तो राय सुनते हो तो अपनी राय ज्यादा चलाते, तो वकील अभी परेशान हो जाते कि सुन दो, एक टाइम उनके हाथ में केस दिए, बाद में खुद अपना कर सकते। तो मैं आज, मुझे बुलाया गया, इस्तकबाल किया गया, मेरे साथी मोती पहलवान भी बैठे हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, भी एक जज्बा है। उनकी बीवी भी डॉक्टर हो गई, वो भी काम करते हैं। यहाँ पर जो लोग स्टेज पे बैठे हुए, हमारे हिंदुस्तान पेपर के अंसारी साहब है, जो हमेशा हमदर्दी में हमेशा आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी से लालच नहीं रखते, मतलब चोरी कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत कम पेपर है जैसा हमारे पास निकलते, औरंगाबाद टाइम्स भी है, एशिया भी है, ये लोग भी है। तो ये कौम की खिदमत पहुंचाते हैं। कई पत्रकार आपको मिलेंगे कि जो दिलो जान से चाहते हैं, आज हमारे पास आते हैं। तो आप ये लोगों का जो हमारे न्यूज के लिए रोजाना बेचारे दिन भर फिरते हैं, यूट्यूब वाले, आप उनसे भी मोहब्बत करिए, उनका भी सोचिए, ख्याल रखिए यूट्यूब का, उनका भी कैसा चल रहा। आपकी चीजें तो सब पहुंचाते, लेकिन उनके लिए आप कुछ नहीं करते। हमने करना चाहिए कि हमने क्या करें। जैसा कि आज कई लोग कहते हैं वकील साहब कि हमारे को देश ने क्या दिया, कोई सी पार्टी ने क्या दी। 70 साल में हम बहुत तरक्की की है, हमारे पास 4 प्लेन थे और 6 टैंकर थे, आज हम दुनिया का मुकाबला कर रहे हैं। हमने देश को क्या दिए वो बोलो, मेरे से पूछे क्या दिया, मैंने मेरी दोनों बेटियां डॉक्टर दिया,
इंजीनियर दिया, कई बाप अपने वकील दिए। हम अपने देश को क्या दे रहे वो भी तो देखो। हम चाहते हैं कि हमको यहाँ से मिलना, हम क्या दे रहे देश को वो भी हमें सोचना जरूरी। तो देश को देने के लिए अपने बच्चों को तालीम दो, उनको आगे लाओ, ताकि साइंसदान बने, बड़े वकील बने, जज बने, हर चीज के अंदर पाइए। एक कन्नड़ का बच्चा आके बैठा वकील, मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी। अब जज बन गए, उनका ऑर्डर आ रहा है जज का। मैंने उनसे कहा कि साहब गरीब लोग आएंगे तो उनका आप ख्याल रखना चाहिए, लेकिन रूल में, हम ये नहीं करें कि वसीले में, रूल में कम से कम लोगों का प्यार मोहब्बत ये तो अच्छा है। आज लोग सब परेशान है, आज अच्छा मौका मिला था कहने के लिए, मैं कहूँ और मुझे टाइम जो दिए उसके अंदर शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय। जो कन्नड़ से तशरीफ लाए हैं, वकालत का सिलसिला शुरू किया और आज भी जो जारी सारी है, इसलिए मैं आप तमाम से दरखास्त करता हूं कि उनकी हौसला अफजाई करें। जनाब शेख नवाब अहमद साहब, जनाब अख्तर अली साहब, एडवोकेट अख्तर अली साहब का इस्तकबाल करते हुए मैं आपको तशरीफ लाए, उनका एडवोकेट डॉक्टर शेख नवाब अहमद साहब इस्तकबाल करना चाह रहे हैं। जनाब शेख नवाब अहमद साहब, जनाब वही साहब का इस्तकबाल करते हुए कृष्णा पाटिल साहब, एडवोकेट कृष्णा पाटिल जाधव साहब कन्नड़ से तशरीफ लाए हैं और वो जनाब एडवोकेट नवाब साहब की खिदमत में गुल पेश करना चाहते हैं। एडवोकेट कृष्णा पाटिल साहब एडवोकेट नवाब पटेल साहब का इस्तकबाल करते हैं। डॉक्टर शेख नवाब अहमद साहब, इनकी आज 6 विधिक किताबों का जो विमोचन हुआ है, इस खुशी के मौके पर उनका इस्तकबाल करना चाहता हूँ। कुरैशी बिरादरी के शेख रशीद भाई साहब, जनाब शेख नवाब अहमद साहब का इस्तकबाल करते हुए मैं शेख जाकिर साहब वो स्टेज पर तशरीफ लाए। जरूरी इमदाद देने वाले एडवोकेट काजी अब्दुल वाजिद साहब तशरीफ लाए, उनका इस्तकबाल हो चुका है। इसी तरह उसके बाद फिरोज खान आए, जनाब फिरोज खान। एडवोकेट डॉक्टर शेख नवाब अहमद साहब, इनकी खिदमत में गुल पेश करना चाहते हैं, उनका इस्तकबाल करें। आज के इस मौके पर स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार करे। उनको एक शेर के साथ दावत देना चाहता हूँ कि मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूंगा, मैं अपने फन की बुलंदी से काम ले लूंगा, मुझे मुकाम ना दो, मैं खुद मुकाम ले लूंगा। आज नवाब भाई, जरा नाम भूल जाता हूँ मैं, तुम्हारा नवाब भाई को, तो इससे जरा नाम बता दी तो नहीं, ऐसा ना कभी कभी बस। स्टेज पे हमारे साथी, हमारे दोस्त जनाब, जिनका बुक का इफ्तिताह है, नवाब पटेल साहब, म्यूनसिपलिटी के प्रेसिडेंट मैडम अमूल एडगे साहब, तो हमारे कमिश्नर साहब से गए, हसीन अख्तर साहब,
हुसैन अख्तर साहब हमारे, समीर साहब, फजाकर साहब, हाजी साहब, इकबाल हुसैन साहब और तमाम बुजुर्गों और साथियों, ये बड़ा अच्छा है कि वकील साहब का एक काम है वकालत के साथ साथ लोगों को मालूमात देना चाहिए। जैसा कि अब उन्होंने कहा घरेलू तशद्दुद, ख़वातीन की हिफाजत के लिए एक बुक आपने छापे हैं। दूसरी चीज जो है तो फैमिली काउंसलिंग, तीसरा कानून बाय खजात, ऐसी बुक्स। और उसके अलावा इससे पहले भी काफी बुक्स उन्होंने लिखे हैं, जैसे कि आज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपलिटी दोनों का मिला के एक बुक लिखे हैं उर्दू के अंदर के, ताकि लोगों को मालूमात हो। और सबसे पहली चीज तो ये है कि पटेल साहब का हमारा ताल्लुकात है 1971 बात करते हैं, ये मराठा आंदोलन के साथ ही है। औरंगाबाद में मराठा आंदोलन चला करता था जिसमें क्या विकास के लिए लड़ते थे। औरंगाबाद में ब्रॉड गेज होना चाहिए, हाई कोर्ट होना चाहिए, दवाखाना अच्छा होना चाहिए, ऐसे ही विकास के लिए लड़ते थे। गोविंद सराफ, अर्जुन कापड़िया, कंचन चौधरी, अपने हबीब साहब कामरेड, असदुल्ला साहब, ये पुरानी बैच थी। सेकंड बैच में हाजी साहब, हम लोमटे, डॉक्टर कांगो, आचले, गोपीनाथ मुंडे, महाजन, हम सब साथ के काम करने वाले। देशमुख साहब वकील जो गुजर गए, हम हमारी बैच साथ काम करे, इसलिए अब तो अगर बड़े आदमी थे गोपीनाथ मुंडे साहब बोलना चाहिए, लेकिन हमारे साथ के थे, हम तो छोटे थे। और महाजन साहब भी साहब इसलिए बोलना पड़ता, लेकिन हमारे साथ के लोग थे, हम साथ मराठा आंदोलन के काम करने वाले। वो चीज हमने सीखे विकास के लिए, जैसा कि शहर में क्या चीज होना चाहिए, हम विकास को लड़ते थे। आज विकास 3 चीजों में रह गया खाली, जय भवानी, जय शिवाजी, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, जय भीम। इसको लोग विकास समझते, काम डेवलपमेंट को नहीं समझते। डेवलपमेंट बदीज हो गया जो हम करते थे, अब एक आ गया श्री राम, बस इसको विकास समझ रहे, जो कि हमारे देश में इसकी जरूरत नहीं, विकास की जरूरत है। जो चीज आज हम लोग जो करते थे, तो आज खुशी होती कि भाई ये काम करने के लिए, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि बच्चों को दीनी दुनियावी तालीम दो, ताकि हमको अगर मुकाबला करना है तो हमको एजुकेशन जरूरी चीज है। लेकिन होता ही है कि हम बच्चों को पूछते नहीं, स्कूल गए नहीं गए, पढ़े नहीं पढ़े। आज जैसा बच्चे को इस्तेमाल किया गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। नहीं तो ज्यादातर लड़कियां पढ़ रही है साहब। उसकी वजह क्या है कि लड़की बाप के लाड़की है। हर घर में आजकल हिंदू, मुस्लिम, दलित, बेटी बाप के लाड़की है, इसलिए वो बाप का नाम खराब नहीं होना बोल के पढ़ती है। और बेटे माँ के लाड़के, वो क्या मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, बेटे बाप माँ के और बेटियां बाप की, इसलिए ये जो तरक्की हो रही है उसकी वजह ये। हमारे हाईकोर्ट जज वकील साहब भी बैठे हुए हैं। आज के जमाने में सब आप जो काम कर रहे वकील लोग, बड़ी मेहनत का काम है। क्योंकि अब्दुल चौशेख महरूम खबाल थे, उन्होंने लाल किले में नेहरू जी के सामने गजल सुनाए थे, बड़ी मशहूर हुई थी कि बागबा की हर शाख हमको प्यारी है, बगीचे की हर शाख हमको प्यारी है, लेकिन माली पे हमको भरोसा नहीं। अदालत ये कह के सजा दे रही है, तेरा कोई वकीला नहीं। उस जमाने में अगर आप जो काम कर रहे हैं तो बहुत बड़ी काम की बात है। इस जमाने में दौर से गुजर रहे हैं। मेरे साथी अख्तर साहब भी एडुकेट है, कन्नड़ के बैठे, मेरे क्लासमेट है साथी, आए हुए तमाम बुजुर्गों। तो ये चीज अच्छी के बुक निकाल करके आपको मालूमात दे रहे कि क्या करो। लेकिन ये चीज है जैसे घरेलू तशद्दुद, तो मैं माँ बहनों से गुजारिश करूंगा कि बुक आप पढ़ो, लेकिन तलाक की तरफ बताओ। हमारे कौम में तलाक का बहुत सिस्टम हो गया, जरा कुछ हो गया। पहले जमाने में माँ और बाप कहते थे क्या हुआ बेटे, बेटे संभाल लेना थोड़ा। अब तो ऐसा हो गया, अगर बेटी ने बोली अम्मा ऐसा, तेरे बाप को आने बोली बाप ऐसा, तालिक टांगा तोड़ता। तो जब कैसा अगर हम ऐसा रहेंगे तो कैसा करेंगे। आज पूरी अदालत है पुलिस स्टेशन मुसलमानों से भरी हुए तलाक के लिए। आपको सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं, हमको चीज सोचना समझने की जरूरत है। जैसे कि आज मैं कई जगह महफिल में बातचीत को जाता हूं तो मैं कहता हूं कि आदमियों में बात करूंगा, औरतों में नहीं। लेकिन 90 टिकट मेरे को ऐसा लगता है बातचीत में बैठो, सुने क्या जी, सुने क्या जी, वो बेगम को सुने क्या जी बोलते, बाद में बेगम जी सुनाते, बेगम सुनते भाई, और वो बेगम जी बोले, इन्हों बोले, घर का सत्यानाश। सुनने का माध्य ही नहीं है। आपस में हम लोगों को एक जगह लेके चलने का माध्य है। अगर जब तक मैं आज तो आप कहेंगे मामू क्या कह रहे, किताब का ओपनिंग था, इसलिए कभी बातचीत याद आ जाती तो कह देना पड़ता है। जैसा कमिश्नर साहब ने कहा टेक घरों साफ सफाई, ये बताना पड़ता है। आज हम फॉरेन की बात करते हैं, आज वो चीज अलग हो रही है। हमारे गयास भाई भी बैठे हुए, आज उन्होंने बिरादरी में इतना अच्छा काम किया है कि कम से कम उन्होंने पूरों को छोड़ के नौजवानों में काम किए, तो आज काम की जरूरत है। आज जैसा खाजी साहब का भी है, आज उनका बेटा भी काम कर रहे हैं हर जगह। लेकिन मैं ये कहूंगा कि खाजी साहब आपने जो काम किए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये पैसा आपने जेब से लगा निकलेगा कैसा, ये मेरे को जब तो सोचते बैठा। लोग खरीदते नहीं था। हमारे में आदत इतनी बुरी है कि उर्दू अखबार हम नहीं पढ़ते। हमारे खाजी साहब वकील है, बचपने से मैं उनको उनके बचपने से मैं जानता हूँ। खाजी साहब को बड़े अच्छे वकील भी है हाई कोर्ट के,
मैं केस लेके गया था, गरीब का मुसलमान। उन्होंने कहा मामू कोई बात नहीं, अगर आप फीस कम भी दे तो चलेगा, मैं लड़ूंगा। तो ऐसे वकीलों की जरूरत है जो कम फीस लेके करे। आज खाली साहब मुबारकबाद देता हूँ कि आपका हाईकोर्ट में नाम होता है। आज हमारे साथ दूसरे वकील साहब बैठे हुए कि जो ये कहते हैं लेबर कोर्ट का, मैं बताया अभी बसरत राइक का लेटर मेरे पास है कि हमने आपकी डिमांड को लेबर कोर्ट दे दी है बोलते औरंगाबाद। तो वजह आप विकास के लिए लड़ते थे। आज आप वकील लोग जो करते हैं गरीबों के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और इन्होंने भी, वकील साहब ने भी औरंगाबाद के जो वकीलों को बुलाया, बड़ा छन्नी में छान के बुलाए, कौन किसको बुलाना किसको नहीं। आप मुबारकबाद देता हूँ साहब कि छन्नी में छान के बुलाए, वाकई एडवोकेट काम किए कि जिनको कि भाई गरीबों को। और आप इन लोगों को देखिए, कुछ काम पड़ा तो इनसे ले सकते हैं आप, हाई कोर्ट का, लोअर कोर्ट के। तो बड़ा अच्छा लगा है कि कम से कम हम साथ में रहे, काम करें। और इसी के साथ साथ मैं ज्यादा टाइम तो नहीं लेते हुए, लेकिन ये कहूंगा कि आप ये बुक खरीदने की कोशिश करें और पूरे म्यूनिसिपल कारपोरेशन में आप इस बुक को बेचने की कोशिश करें, म्यूनिसिपलिटी में बुक जाए। मैडम से गुजारिश करता हूं कि आप ये बुक का ऑर्डर देके ले, क्योंकि उर्दू लोग पढ़े, नहीं तो खाली जनरल बॉडी में खाली चीखने चिल्लाने से काम नहीं होता है। हमारे पत्रकार सब आए हुए, मैं तो तारीफ करता हूँ कि ये लोग कम से कम उजागर, मैटर को उजागर करते हैं। और साथ ही साथ मैं वकीलों से भी गुजारिश करूंगा साहब, आजकल बहुत मुश्किल, वकील साहब, हाईकोर्ट वकीलों से गुजारिश है साहब, गरीब लोग आए हुए, जरा फीस कम करते हुए उनके लिए लड़िए, बस मेरी हमेशा कायद रहेगी। और ये तो इससे मजबूर हो गए वकील साहब, आखिर लिखना पड़ा कि नहीं फीस के पैसे तो भी जो दिन भर खाली भेजा खाने आ जाते लोग। अच्छा राय भी देते तो राय सुनते हो तो अपनी राय ज्यादा चलाते, तो वकील अभी परेशान हो जाते कि सुन दो, एक टाइम उनके हाथ में केस दिए, बाद में खुद अपना कर सकते। तो मैं आज, मुझे बुलाया गया, इस्तकबाल किया गया, मेरे साथी मोती पहलवान भी बैठे हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, भी एक जज्बा है। उनकी बीवी भी डॉक्टर हो गई, वो भी काम करते हैं। यहाँ पर जो लोग स्टेज पे बैठे हुए, हमारे हिंदुस्तान पेपर के अंसारी साहब है, जो हमेशा हमदर्दी में हमेशा आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी से लालूच नहीं रखते, मतलब चोरी कर रहे हैं। ऐसे भी बहुत कम पेपर है जैसे हमारे पास निकलते, औरंगाबाद टाइम्स भी है, एशिया भी है, ये लोग भी है। तो ये कौम की खिदमत पहुंचाते हैं। कई पत्रकार आपको मिलेंगे कि जो दिलो जान से चाहते हैं, आज हमारे पास आते हैं। तो आप ये लोगों का, जो हमारे न्यूज के लिए रोजाना बेचारे दिन भर फिरते हैं, यूट्यूब वाले, आप उनकी भी, उनसे भी मोहब्बत करिए, उनका भी सोचिए, ख्याल रखिए यूट्यूब का, उनका भी कैसा चल रहा। आपकी चीजें तो सब पहुंचाते, लेकिन उनके लिए आप कुछ नहीं करते। हमने करना चाहिए कि हमने क्या करें। जैसा कि आज कई लोग कहते हैं वकील साहब कि हमारे को देश ने क्या दिया, कोई सी पार्टी ने क्या दी। 70 साल में हम बहुत तरक्की की, हमारे पास 4 प्लेन थे और 6 टैंकर थे, आज हम दुनिया का मुकाबला कर रहे हैं। हमने देश को क्या दिए वो बोलो, मेरे से पूछे क्या दिया। मैंने मेरी दोनों बेटियां डॉक्टर दिया, इंजीनियर दिया, कई बाप अपने वकील दिए। हम अपने देश को क्या दे रहे वो भी तो देखो। हम चाहते हैं कि हमको यहां से मिलना, हम क्या दे रहे देश को वो भी हमें सोना जरूरी। तो देश को देने के लिए अपने बच्चों को तालीम दो, उनको आगे लाओ, ताकि साइंसदान बने, बड़े वकील बने, जज बने, हर चीज के अंदर पाइए। एक कन्नड़ का बच्चा आके बैठा वकील, मेरे को बड़ी अच्छी बात लगी। अब जज बन गया, उनका ऑर्डर आ रहा है जज का। मैंने उनसे कहा कि साहब गरीब लोग आएंगे तो उनका आप ख्याल रखना चाहिए, लेकिन रूल में, हम ये नहीं करें कि वसीले में, रूल में कम से कम लोगों का प्यार मोहब्बत, ये तो अच्छा है। आज लोग सब परेशान है, आज अच्छा मौका मिला था कहने के लिए, मैं कहूँ, और मुझे टाइम जो दिए उसके अंदर शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय। तो हमारे सामने रखा, मैं, हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत है राजू चौधमल, जो कि मराठी के डीटीपी ऑपरेटर है। ये मराठी की डीटीपी ऑपरेटर है, लेकिन उन्होंने एडवोकेट शेख नवाब अहमद साहब के काम के अंदर उर्दू की डीटीपी करके उर्दू की सेटिंग की है पेपर, और उनके काम में हाथ बटाया है। मैं नवाब साहब, टीके प्रभाकरन साहब, उसी तरह वसंतराव साड़ू के साथ और तमाम ही डाइस से दरखास्त करूंगा तो राजू चौधमल साहब का इस्तेमाल। मराठी के माहिर है, लेकिन इन्होंने जो किताबें शाया हुई है उसके अंदर उर्दू की सेटिंग का भी काम किया, इसलिए उनकी हौसला अफजाई के लिए एक बार और तालियां बजाइए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम तमाम हाज़रीन। आज हम सब लोग औरंगाबाद में बल्कि मराठवाड़े के हरदिल अजीज हमारे आपके डॉक्टर एडवोकेट नवाब पटेल साहब की किताब के इब्तिदा के लिए जमा है। नवाब साहब ने जो किताबें लिखी है वो आज इनका इब्तिदा अमल में आया है। नवाब साहब की मेहनत, लगन और प्यार आप सब जानते हैं।
नवाब साहब मेरे बहुत पुराने साथी हैं और उनका ये मोहब्बत, ये खुलूस और प्यार के हम रशीद मामू और हम आप सब आज ये गवाह हैं कि अपने कीमती वक्त में से वो वक्त निकालते हैं, गरीबों के लिए दिन रात हाजिर है। पैसे के लिए आज तक उन्होंने काम नहीं किया है। उनकी खिदमत का जज्बा ये है कि मुझ जैसे को 2-3 बार इलेक्शन में खड़े तो आपने भरपूर मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह उनका साथ, उनकी मदद, उनकी सरपरस्ती से मैं भी आज तक जो चुन के आया, उनका भी बहुत बड़ा रोल है मेरे इलेक्शन में चुन के आने में। और मैं उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए दुआगो हूँ। उनकी जो खिदमत है, एसटी से लेके कन्नड़ से आके औरंगाबाद में बसना और एसटी के अंदर खिदमत अंजाम देना, इन तक का बहुत हार्ड वर्कर रहे, एसटी के हार्ड वर्कर रहे। उसके बाद वकालत में आए, वकालत में आने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे केस का निकाल लगाए कि ताज्जुब दिखेगा कि अल्लाह ताला ने इनको जो खुदाजात सलाहियत दी, इनके वालिद, इनकी बीवी, बच्चों की साथ दुआ से आज बहुत से लोगों के मसले मसाइल केस जो है बाइज्जत बरी हो गए और उनको इंसाफ मिला। मैं इनके हक के अंदर, इनकी फैमिली के हक के अंदर दुआ गो हूँ, अल्लाह इनको सेहत दे, इनके फैमिली को, इनको दराज उम्र अता करे और इनसे आज से इसी तरह से अच्छे नेक और साले काम करवाए। इस मौके के ऊपर मैं उनके लिए दुआ गो हूँ और उनको मुबारकबादी पेश करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाह खुसूसी भी मौजूद है जिनका इस्तकबाल होना बाकी है। जनाब हलकर साहब, इनका इस्तकबाल किया जाएगा। मैं जनाब प्रभाकरन साहब, वसंतराव साहू के साथ और स्टेज पर मौजूद तमाम मेहमानों से आपका दरख्वास्त करता हूँ कि इस्तकबाल करें। एडवोकेट ठुमरे साहब, प्रभाकरन साहब, सालून के साहब, हसीन अख्तर साहब और तमाम मेहमानों ने उनका इस्तकबाल करें। एक खास बात बता दूं आपको कि जनाब गोरखनाथ महालकर साहब, जिन्होंने क्लर्क की हैसियत से अपना पेशा शुरू किया और आज जो है आप जज की हैसियत से काम कर रहे हैं। इनका सफर क्लर्क टू जज रहा है, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो बड़ी काबिल तारीफ बात है, जनाब महालकर साहब ने क्लर्क से अपना काम शुरू करते हुए जज का ओहदा हासिल किया। अकेडमी के सदर जनाब हसीन अख्तर साहब से अपनी दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपने ख्यालात इज़हार करें। आज इस प्रोग्राम के सदर हमारे जिले के नामवर वकील साड़ू के साहब, काजी साहब, सदर हमारी बहन सदर वदिया, रशीद मामू, ठुमरे साहब, अंसारी साहब, तमाम स्टाफ, स्टेज, बेहद खुशी हो रही है कि एडवोकेट नवाब पटेल साहब की 6 किताबों का रस्मी इजरा आज यहाँ अमल में आया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और जो किताबें उर्दू में आपने शाये की, मैं बहैसियत चेयरमैन महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी आपको हमारे एकेडमी की तरफ से, वकील साहब, हमारे एकेडमी की तरफ से, क्योंकि मैंने सदर साहब की इजाजत ले लिया और सदर साहब की इजाजत ले लिया और मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि जब वही एप्लीकेशन आप हमारे पास देंगे उसका फंड मैं अपनी एकेडमी की तरफ से दूंगा। दूसरे, आप खुश नसीब है, खुशकिस्मत है, आपके पास एक बिरादर वतन भाई जो है आपका टाइपिस्ट है जो उर्दू में आपकी किताबें टाइप किया। मैं आइंदा साल मार्च में उनको अपनी तरफ से, अपने एकेडमी की तरफ से, क्योंकि हमारी हुकूमत ने
मराठी और उर्दू के मेल मिलाप के लिए ये बोर्ड बनाया। मेरा फर्ज बनता, मेरी मौजूदगी में उसका ऐलान हुआ कि वो उर्दू में टाइप कर रहा, मेरा फर्ज बनता है कि हम उसका भी एजाज करेंगे। इंशाल्लाह उसको आइंदा साल हमारी एकेडमी की तरफ से अवार्ड दिया जाएगा। खास बात ये रही ठुमरे साहब और सोडूंगे साहब, ये महफिल में हम हमारे जिले के 3 लोग उसमें मौजूद है। क्योंकि भीड़ है ये भीड़ जिस गांव के रहने वाले हैं वो एकदम मजबूत रहते। सोडूंगे साहब का तो मामला है कि बड़ा सियासी घराना है उनका, और ठोमरे साहब का भी केज के इलाके में बहुत दबदबा, उनके पूरे खानदान का दबदबा है। और मैं भी, मेरे घर में भी सियासी पस मंजर है, बड़ा सियासी पस मंजर है। तो मैं बड़ी खुशी हुई कि ये उम्र में भी नवाब पटेल साहब खिदमत अंजाम दे रहे। आइंदा भी जो भी वो मुझे कहे मैं उस पर अमल करूंगा। मुझे बुलाए, मेरा इस्तकबाल किया, और आपका मैं दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी जगह ऐसा खुदा पे जो हमारे सदर साहब ने बोले, वैसे बीड़ जिले में सभी लोग है। अभी आज जो इस्तेमाल होने वाला है सर, जो बच्चे ज्यादा मार्क्स के पास हुए, इसमें एक बच्चे का पुण्य नीचे, दूसरे एक बच्ची है बीड़ की जो बीड़ चाहिए गई, उसने भी जो तो नीट में अच्छे एकदम क्या नाम से वाजे थे, शारे खान और नाम की बच्ची है, बीड़ की है। सामान्य अभी हसीन अख्तर साहब आपसे किताब फरमा रहे थे। मैं बहुत बहुत उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने अनएक्सपेक्टेड अनाउंसमेंट की है अवार्ड के ताल्लुक से। उसी तरह से किताबों के शाया करने के अंदर हाथ बढ़ाने के ताल्लुक से मैं ये कहना चाहूंगा, इंशाल्लाह इस बात से उर्दू को फरोग मिलेगा और उसी तरह से उर्दू जिंदा भी रहेगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हसीन अख्तर साहब। इसके बाद मैं एडवोकेट जनाब ठोमरे साहब से दरखास्त करूंगा कि इस मौके पर वो अपने इदारा ख्याल करें। स्टेज पे जो उपस्थित है, अभी मैं सबके नाम में लेके टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। अपने नगराध्यक्ष कन्नड़ से आए वाले नवाब पटेल भी कन्नड़ के, हमारे माजी नगर सेवक राष्ट्रवादी के हैं, मोहसिन भाई कांग्रेस के हैं, अपने महापौर साहब हमारे पुराने दोस्त है। आज नवाब साहब का जो अभी तक मैं देखा 26 किताब का ये किया, उन्हें लिखी दिए वाले। अभी सब किसको मालूम नहीं, वो उम्र से मेरे बड़े हैं लेकिन मैं उनका सीनियर हूँ, कायदे में उनका सीनियर हूँ लेकिन उम्र से वो बड़े हैं। आज एक बात करना चाहता हूँ कि मौलाना जो ये थे, पहला हमारा पिटीशन था कि वो जो नमाज अदा करते हैं उनको पेंशन शुरू किए, उनके मैटर में से शुरू हो गए, वो में मैटर चला है। आज वो ये काम करते करते समाज सेवा भी करते हैं। आज मेरा दूसरा पिटीशन चल रहा है, वो कचरा जो औरंगाबाद की गंदगी है उससे 80 करोड़ एक कॉन्ट्रैक्टर लेके फरार हो गया था, सब रास्ते पे कचरा डाला था सोलापुर हाईवे पे, वो भी मैटर है। शेख लतीफ पटेल मुस्लिम आदमी पड़ेगांव का था, उसके पिटीशन से सब कचरा पट्टी सब साफ हो रही है, नारेगांव का सब ठीक कर रहा है। हम हमारा वकीली व्यवसाय करते करते भी ये सामाजिक कार्य में, अभी ये महापौर बोले कदीर साहब अपने ये कि हम रशीद मामू कि हम भी सामाजिक सेवा भी करते हैं, आणि वो भी बोले कि गरीब का भी काम करते। जो हम तो सलाह तो फुकट देते, कागज भी सब फुकट करके भी नहीं देते हैं, उनका हम संभाल लेते हैं। इसके बाद भी हम जब तक है हम काम करने लायक तब तक हम अच्छा काम करेंगे। आज जो नवाब पटेल साहब जो आज इतनी मेहनत करके दिन भर कोर्ट में, कन्नड़ भी अभी जाना नहीं भूलते, वो हर शुक्रवार कन्नड़ जाते हैं, कन्नड़ में भी काम करते हैं। आज तक इतने उम्र में इतना काम करते हैं। आज मैं उनको और बड़ी उम्र जो 5-25 बजे का 100 की किताब का उनका टारगेट मैं उनको देता हूँ, 101 किताब लिखो या फिर किताब लिखना बंद करो। आज मैं उनके आज के किताब का जो आज 5-6 किताब हो गए उसका शुभेच्छा देता हूँ।
जो उनके जो काम करने वाले उर्दू राइटर, एखादा अंग्रेजी राइटर भी दे दो, हम वो भी एखादा किताब हम भी लिखने का जो साहस करेंगे। लेकिन किताब लिखना इतना इजी काम नहीं है, बहुत अगर मेहनत करना पड़ती। टाइपिंग मिस्टेक में जो एखादा मिस्टेक हो गई तो उसको 10 लोग कमेंट करते। ये तब सब आज इतने टाइम से लोग बैठे हैं, मैं उसका अभी उनका भी अंतर लेना नहीं चाहिए। आज मेरा भाषण इतना ही बोल के खत्म करता हूँ कि एडवोकेट डॉक्टर शेख नवाब अहमद साहब मेरे रिश्तेदार भी है, हम वतन भी है। उसी तरह से मुझे फक्र है कि मैंने भी अपनी जो है 30 साल टीचर की सर्विस अंजाम देने के बाद वकालत की डिग्री हासिल की है और जनाब नवाब अहमद साहब की जेर निगरानी उनकी असिस्टेंट बोल के मैं काम कर रहा हूँ। आज मुझे इस बात का बड़ा फक्र है। मैं जनाब वसंतराव साहू के साथ से एकदम दरखास्त करता हूँ इस मौके पर जो है तो हाँ, उससे पहले मोहतरमा करीम साहिबा सदर बल्दिया कन्नड़, जो कन्नड़ से तशरीफ लाई हैं, अपने ख्यालात पेश करें। आज के इस मंच पर प्रमुख अतिथि और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, जय भीम। आज बहुत ही खुशी का दिन है और बहुत ही फख्र का दिन है कि आज हमारे नवाब अहमद पटेल साहब, जैसा सर बताए कि मैं सीनियर हूँ लेकिन वो हमसे बड़े हैं, तो ऐसा है कि मैं भी एक उनके मेरे वालिद के ऐसी है, मैं एक बेटी की जैसी हूँ। लेकिन आज सदर बल्दिया के तौर पर उन्होंने मुझे यहाँ बुलाए, इनवाइट किए, मैं उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और ये जो किताबों का उन्होंने इब्तिदा शुरू किया तो मैं उनका इसके लिए बहुत बहुत इन्हें मुबारकबाद देती हूँ। और इनका एक बार इसलिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि एक बुक मैंने उन्हें बोली थी, मैं उर्दू मीडियम की हूँ और मुझे मराठी कुछ समझ में आ रहा नहीं, तो आप मेरे लिए एक किताब जरूर लिखो। जैसे अपने रशीद मामूद साहब ने बोले कि ये किताबें अब पढ़ेगा कौन और लेगा कौन, तो जैसे बताया जा रहा है कि जूतों का शोरूम है और किताबें तो सड़कों पे बिकी जा रही है और जूते शोरूम में बिके जा रहे, तो जिसको जैसी जरूरत रहेंगी वो वैसे खरीदेंगे। लोगों को जूते की जरूरत है जूते खरीदेंगे, किताबों की जरूरत है जरूर किताबें खरीदेंगे। तो मैं अहमद पटेल साहब का इस हौसले के लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि ये कन्नड़ के लिए बहुत फख्र की बात है। जैसा बताया सर ने कि दृढ़ कि हम बहुत मजबूत लोग हैं, तो हमारा कन्नड़ भी बहुत मजबूत हो रहा है, क्योंकि शुरुआत हमारे अहमद पटेल साहब ने शुरू करे कि एक छोटे से कन्नड़ तहल्लुके से आए। उन्होंने एडवोकेट की नौकरी के साथ, जॉब के साथ यहाँ तक पहुंचे। उनकी इतनी बहुत बड़ी फैमिली है जो उन्होंने उनके भाइयों को डॉक्टर बनाए, भाइयों को अपने स्कूलों में जॉब लगाए। उनके भतीजे भी आज वकील है। इतनी बहुत सारी जिम्मेदारी के साथ आज वो इस जिले में एक मजबूती के साथ खड़े, ये एक बहुत फख्र की बात है। तो मैं कहना चाहती हूँ कि मिल ही जाएंगी परिंदों को यकीनन मंजिल, मिल ही जाएंगी परिंदों को यकीनन मंजिल, ये फैले हुए पर बोलते हैं और जो रहते हैं खामोश खड़े उनके हुनर बोलते। और जैसे अहमद पटेल साहब मेरे ससुरे अब्दुल वाहिद सेठ के बहुत ही जिगरी दोस्ताना था। इन्होंने कभी उनके वकालत की उन्होंने सर कभी उनसे फीस नहीं ली। और आज अगर मेरे ससुरे अब्दुल वाहिद सेठ यहाँ जिंदा होते तो वो उनकी आज बहुत जितनी तारीफ करे उनकी कम है। उन्होंने एक बार हाँ तहे दिल से मुबारकबाद देती हूँ और इसी बात पे अपनी बात खत्म करती हूँ कि मंजिल के आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सामाइन जनाब एडवोकेट एस.एस. काजी साहब अपने तासुरात पेश करेंगे।
इस जलसे के सदर अली जनाब एडवोकेट वीडी साड़ू के साथ सीनियर एडवोकेट प्रभाकरन सर, सीनियर एडवोकेट ठोमरे सर और डायस पर तशरीफ फरमा हमारे एक्स मेयर रशीद मामू, नायब अंसारी साहब, मोहसिन पहलवान सर और कन्नड़ से आए हुए बल्दिया की सदर मोहतरमा आज और आप सभी हाजरीन, मैं सभी को आज नवाब पटेल साहब ने जो 6 किताबों का उर्दू में ट्रांसलेशन करके इसको आज इजरा उसका हुआ है एडवोकेट सीनियर एडवोकेट वीडी साड़ू के साहब और प्रभाकरन साहब और सभी के हाथ से यहाँ पर जो तशरीफ फरमा है, मैं बहुत इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ एडवोकेट नवाब पटेल साहब को। मैं ये आप लोगों से कहना चाहूंगा कि वकील की जो जिंदगी है बहुत मसरूफियत की वाली जिंदगी होती है, क्योंकि वकील के पास हर वक्त कोई ना कोई मतलब मशवरे लेने आते हैं, कोर्ट के लिए तैयारी करना होती है, जो नेक्स्ट डे का मैटर है उसमें अच्छा प्रिपरेशन रहना जरूरी होता है। इन सब के बावजूद एडवोकेट नवाब पटेल साहब ने आज तक 30 किताबों से ज्यादा मतलब लैंग्वेज उसको ट्रांसलेट किए हैं। मोर देन 30 बुक्स ही हैज ट्रांसलेटेड फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस टू उर्दू। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उनकी मेहनत है और एक कमाल है। एक मतलब एक मैं तो कहूंगा कि वकील को इतना वक्त ही नहीं मिलता। हम तो अपने खुद के काम करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, और मैं जो यहाँ उगला हजरात यहाँ मौजूद है वो खुद इस बात को एडमिट करेंगे या तस्लीम करेंगे। लेकिन इसके बावजूद एडवोकेट नवाब पटेल साहब ने वकालत करते हुए, सोशल वर्क करते हुए, क्योंकि सोशल वर्क में भी बहुत आगे है, आए दिन उनके कभी भी फोन आ जाते हैं, भाई साहब एक ऐसा मसला आ गया है, हमको कुछ करना है, तो फिर हमको उसके लिए पीआईएल करना पड़ता है या फिर जो भी करना है। तो इसलिए इस तरीके से हम देखते हैं कि वो सोशल मसाइल पर भी एकदम आगे है। नवाब पटेल साहब को मैं तकरीबन 2004-5 से जान रहा हूँ, और पिछले ये 20-22 साल का हमारा जो अरसा रहा है, तो हम लोगों ने लॉयर्स फोरम की जानिब से भी बहुत अच्छा काम किए हैं। हर जगह जहां पर भी जरूरत पड़ी लॉयर्स का रिप्रेजेंटेशन हमने उनको मदद की है, जो भी विक्टिम थे उनको। और नवाब पटेल साहब ने खासतौर से एक बार तो धुलिया में जो फसाद हुआ था उसमें पुलिस वाले जो है तो एफआईआर रजिस्टर करने के लिए तैयार नहीं थे, तो लॉयर्स फोरम की जानिब से नवाब पटेल साहब वहां पर गए और नवाब पटेल साहब ने मराठी में उन सबको जो है एफआईआर लिख कर दिया। और पुलिस वालों को फिर हम सब ने बोले कि अगर पुलिस की ये है, पुलिस ने लाठीचार्ज की है और पुलिस की गोलियों से कोई शख्स मरा है तो आपको एफआईआर लेना पड़ेगा, नहीं तो हम हाईकोर्ट में जाएंगे। तो उसके बाद में वो एफआईआर रजिस्टर हुआ, और उस टाइम पे जो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे उन्होंने भी उस धुलिया के उस फसाद को जो मतलब नजर में रखते हुए वो जो ऑफिसर था उसके खिलाफ में एक्शन लिए। तो इस तरीके से हम और विक्टिमों को भी जो है तो उन्होंने मुआवजा डिक्लेयर किए। तो नवाब पटेल साहब का जो एक काम है पिछले 20-22 साल से जो मैं उनको देख रहा हूँ, तो सोशल वर्क में भी वो बहुत आगे रहते हैं और लीगल वर्क में भी बहुत हमेशा जो है तो अपडेट रहते हैं। और इस तरीके से उन्होंने जो बुक्स का ट्रांसलेशन फिर से एक बार यहाँ पर 6 बुक्स एक साथ जो है तो ट्रांसलेट किए हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो नवाब पटेल साहब की शख्सियत बहुत ही हम सबके लिए एक अहम शख्सियत है। वो हमारे उगला में और हमारे समाज में एक बहुत बड़े आदमी है। अल्लाह उनको और आगे जो तो तरक्की दे, हम सब उनके साथ है, हमारी दुआएं उनके साथ है। और सब लोगों ने आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एडवोकेट रज़ाक पटेल साहब इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। एडवोकेट रज़ाक पटेल साहब का इस्तेमाल एडवोकेट शेख नवाब अहमद साहब करना चाहते हैं। एडवोकेट रज़ाक पटेल साहब का इस्तेमाल शेख नवाब अहमद पटेल साहब कर रहे हैं। मैं अब्दुल जावेद अब्दुल वाहिद से इनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। आज की इस तकरीब में उनका एडवोकेट शेख नवाब अहमद साहब इस्तकबाल करेंगे। जनाब जावेद शेख साहब माजी उपनगराध्यक्ष कन्नड़ नगर पालिका और मौजूदा नगर सेवक हैं, उनका इस्तकबाल जनाब नवाब अहमद पटेल साहब करें।
मैं अपने जावेद शेख साहब से दरखास्त करूंगा कि वो अपने ख्याल इजहार करें इस मौके पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी लोगों से माफी चाहता हूँ कि मैं लेट हो गया। नवाब पटेल साहब के बारे में जो भी किताबें वगैरह का आपने बोले, लेकिन नवाब पटेल साहब यहाँ कन्नड़ से कैसे आए और कैसी तरह की करे, मैं आपको ये 2-4 शब्दों में बोलना चाहता हूँ। नवाब पटेल साहब ने अपने खुद के कैरियर के अंदर पढ़ लिख कर इष्टि महामंडल में काम करने के बावजूद वकालत की, आज जो उनके पास खुद का जो है बाप दादा के हमारे विरासत में नगर सेवक मिले, ऐसा उनके पास कुछ नहीं था। तो उनके यहाँ कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं थे, पहले डॉक्टर मुख्तार रहे थे और बाकी लोग नहीं थे, लेकिन उन्होंने जद्दोजहद की। उनके भाई लोगों को पढ़ाए लिखाए, खुद के बने उनके फैमिली को डेवलप किए, उनके भाई को नौकरी लगाए, 2 भाई को डॉक्टर बनाए और पूरे फैमिली को लेके चले और खुद का मकान करे या किराए के मकान में रहते थे। उनकी शादी मेरे सामने, मैं छोटा था जब हालात कंडीशन क्या थे मैं उनके देखा हूँ। उन्होंने जो तरक्की की, अभी आप ट्रांसलेशन करें ये तो बात है, लेकिन उनकी जद्दोजहद और मेहनत का ये नतीजा है कि आज हम सब कन्नड़ की उनकी बिरादरी के हम भी जो लोग आए हुए तो फख्र महसूस हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि भाई अपने यहाँ के रिश्तेदार होने के बावजूद, नहीं कुछ होने के बावजूद उन्होंने तरक्की की। उन्होंने यहाँ भाड़े के घर में रह के खुद की प्रॉपर्टी, खुद का घर, खुद का मकान करना, सिटी में पढ़ना लिखना, नौकरी करना, वकालत करना, डिग्री हासिल करना, ये बहुत बड़ी बात है। और उनकी जद्दोजहद मेहनत का आज नतीजा ये है कि आज हमको भी यह मौका मिला, हम सब बैठे। मैं अपने कन्नड़ की आवाम की जानिब से उनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ और अल्लाह ताला दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसे जब तक हयात है ऐसे कामयाब रखे। मैं अक्सापुर के वसीम भाई स्टेज पर तशरीफ लाए, इनसे दरखास्त करता हूँ। अक्सापुर के वसीम भाई, इनका इस्तकबाल जनाब शेख नवाब अहमद साहब करेंगे। सामाइन, इसके बाद 2 तकारीब बाकी है। उसके बाद 10वीं जमात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात का इस्तकबाल किया जाएगा। छह किताबों का रस्मी गिरोह है। पिछले 26, इससे पहले कब्ल गए तो 26 किताबें शाया की गई है जनाब एडवोकेट शेख नवाब अहमद द्वारा, और आज 6 किताबों का विमोचन हुआ है। ऐसी शख्सियत आपके सामने मौजूद है। मैं उनकी खिदमत और उनकी कोशिशों को सलाम करते हुए शेर अर्ज करना चाहता हूँ। उसे नहीं है खुद अपने खत का अंदाजा, उसे नहीं है खुद अपने खत का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है। मैं जनाब शेख नवाब अहमद साहब से दरखास्त करता हूँ कि इस मौके पर अपना जो भी एक्सपीरियंस है, जो सफर रहा, वो सामाइन के सामने रखें। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और बहनों, बच्चियों, आज अल्लाह ने हमारे लिए ये जो एक मौका प्राप्त किया और हमको जो आज के जलसे के लिए हजरत के लिए जो वतन भाई के साथ मिले, इनकी स्थिति ऐसी है कि 5 स्टेट, महाराष्ट्र, गोवा, दीव, दमन, ये 5 स्टेट में जो है एक ही बार काउंसिल है और ये बार काउंसिल के अंदर 5 मरतबा चुन किया है। इसमें से 2 मरतबा उनको अध्यक्ष में रहने का मौका मिला
और अध्यक्ष रहते हुए 5 स्टेट के वकीलों के विकास के लिए उन्होंने बहुत काम किया। उसके साथ ही साथ हमारे प्रभाकर साहब है, जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर लेबर की जो फील्ड है वो फील्ड के अंदर आसमान को छू लिया, इतने उनके काम है। आज पिछले हफ्ते में जो है एक जज साहब थे, हमारे पास एक प्रोग्राम हुआ था, तो उसके अंदर भी उन्होंने उनका जिक्र किए थे। और उन्होंने वसंत झाड़ू के साथ में भी जो है लेबर की जो सत्कार किया गया था उनका, वो सत्कार समारोह में प्रभाकर साहब मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में हमारे सामने के सामने जो है तो प्रभाकर साहब की तारीफ की है। ये वैसा वकील हुआ तो इसलिए हमको यहाँ पे ऐसे जो लोग मिल रहे हैं, रशीद मामू हमेशा नगर सेवक हर टाइम चुन के आते, मेयर भी रहे, बल्कि अभी जितने नगर सेवक है इनकी सबकी रहनुमाई करने वाले हैं। कमिश्नर कुछ सबके सामने बोले हमारे हसीन असर साहब, इन्होंने जो है तो महाराष्ट्र उर्दू अकादमी के अध्यक्ष है। जब से इन्होंने अध्यक्ष पद का पदभार संभाला तो उर्दू तरक्की के लिए कई जो तो उन्होंने अवार्ड दिए, कई किताबों को जो तो उन्होंने फंड दिए, और अभी आपके सामने जो तो उन्होंने हमारी किताबों को भी फंड देने का, खरीदने का वादा किए। मुझे उम्मीद है कि वो हमारी किताबों को जो है जरूर लेंगे, क्योंकि हम जो है हमारी ये चाहत है थी कि हम उर्दू में और मराठी में, हिंदी में इसलिए किताबें शाये करें कि कानून की किताबें इंग्लिश में होती और इंग्लिश सामान्य लोगों को नहीं समझती, इसलिए जो है तो अपनी लोकल लैंग्वेज में अगर रहिए। मराठी की किताबें जो भी हमारी एकदम आसान लैंग्वेज में है, उर्दू की आसान लैंग्वेज में, हिंदी की आसान लैंग्वेज में। अब हिंदी की ये पहली मर्तबा हुई इसलिए कि हमको दूसरे शब्द डिमांड है कि भाई हमको हिंदी में तो मराठी हमको आता नहीं, इसलिए हमने हिंदी में बनाए। उर्दू की बनाते, अब हमारी मजबूरी यह है कि उर्दू में बनाने के बाद में वो बिकती नहीं जल्दी, बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत बिकती, इसलिए जो है अभी रशीद मामू ने बोले कि भाई तुम जो है उर्दू में अगर महापालिका का कानून बनाओ, इसलिए कि अभी नए नगर सेवक जो चुन के आए बोले उनको कुछ भी नहीं मालूम है, बोले महापालिका के तकरासी भी बोले तो उसको साथ बोले बोले वो तो ऐसे हालत है। बोले तो उनको उनकी क्या एक्सपीरियंस है, उन्होंने क्या करना चाहिए, उर्दू में पढ़ने के बाद ही बोलेंगे बोले। तो मामू ने वैसा बोले। फिर हमारी जो भतीजी है, ये भतीजी ने भी जो है जो हमारे दूसरी भतीजी के पास में प्रपोजल रखे कि हमको उर्दू का कानून उर्दू में समझना चाहिए, तो मैंने बोला उसी दिन उनको वादा किया कि मैं उर्दू में किताब निकालूंगा, और थोड़ी दिन में जो है मैंने जो है तो ये उर्दू की किताब को जो है अमलीनामा बनाया। लेकिन अब इसके अंदर जो है तो रशीद मामू की और इनकी जिम्मेदारी है कि नगर सेवकों को ये किताबें खरीद के लाइब्रेरी को खरीदने को लगाओ और नगर पालिका को देने को लगाओ, ताकि मेरा खाली खर्चा निकल जाए, मुझे नफा नहीं चाहिए। अब इसी तरीके से जो है आप इससे खुशकिस्मत है कि जो बच्चे एजुकेशन को बैठे थे आपके प्रोग्राम के अंदर पठानकोट राजीनामा देना पड़ा। यहाँ पे हम भी इसका भी स्वागत करते, प्रधान के राजनामा में का स्वागत करते। कल हमारे वसंत झाड़ू के साहब के नेतृत्व में हमने इस पे धर्म आंदोलन किया, वहां पर जो तो सब वकील जमा थे। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, क्योंकि हमारे साहब साहब के भी जाने हैं दूसरे प्रोग्राम में, यहाँ कर्नल से भी बहुत सारे हमारे रिश्तेदार भी आए हुए हैं, दोस्त अहबाब भी आए हुए हैं, हमारे वकील दोस्त भी आए हुए हैं। इन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता, और यहाँ के जो मुकामी हमारे जितने भी हमदर्द है वो सब यहाँ पर हाजिर हुए, जिन्होंने इस काम में दामे धर्मे कदमे खिदमे हमारी मदद की। इन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और वसंत झाड़ू के साहब के और आपके बीच में ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए अपनी खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़ वस्सलाम। उनकी कहानी उनकी जुबानी सुन रहे थे, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मुनाफा आपका हक है, वो आपको मिलकर रहेगा। इस पर स्टेज पर मौजूद तमाम लोग आपके साथ में हैं, इंशाल्लाह आप खिदमत करते रहिए। इसके बाद मैं आज के सदर जलसा जनाब एडवोकेट वसंतराव साड़ू के साथ जिनसे अब गुजारिश करूंगा कि वो सदर की खुतबा फरमाए। आप जो है गोवा, दमन, दीव, महाराष्ट्र 5 स्टेट के बार काउंसिल के सदर रहे हैं, और वो भी 5 टर्म के सदर रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। आपसे दरखास्त है कि इदारे खान मंच पे बैठे वाले सब बुजुर्ग, हम उनके सम्मान्य, जिनका सम्मान होना चाहिए, ऐसे मंच पे बैठे वाले सब लोग,
और सामने बैठे वाले सब आदरणीय, जिनका आदर करना चाहिए, ऐसे सब सामने बैठे वाले भाई बहनों और यहाँ उपस्थित सब भाई बहनों, आज बहुत खुशी का दिन है कि आज आप सबके साथ यहाँ अपने जो प्रोग्राम रखा था कि हमारे सबसे जवान दोस्त नवाब पटेल साहब के 6 किताबों का उसका उद्घाटन था। आपने देखा कि वकीलों का काम कितना मुश्किल है, ये सबने बताया। हम वकील ही नहीं कर सकते, सिर्फ काजी साहब ने भी बोला, ठोंबरे साहब ने भी बोला कि मुश्किल है खाली वकीली करना। ये सब करके 30 किताबें लिखने वाला जवान है या दूसरे कुछ जवान है, तो सबसे जवान हमारे दोस्त वकीली करते करते वो किताब भी लिखते हैं, उनका स्वागत करता हूं मैं। उन्होंने आज मुझे बुला के मेरा सम्मान किया कि ऐसे फंक्शन में उन्होंने मेरे को बुलाया, मेरे हाथ से वो प्रोग्राम किया। आपने देखा कि सब लोगों ने, मामू के साथ सबने बोला कि जिनको मराठी या अंग्रेजी समझती नहीं, वो लोगों के वास्ते बहुत सी पब्लिक औरंगाबाद में है कि उर्दू जानने वाले, उनको किताबें नहीं थी, तो उसका अच्छा काम हमारे पटेल साहब ने किया। हमारे जैसे बहुत सीखे, पूरा टाइम था सीखने में, तो भी वकील हो गए, सिर्फ वकीली की। अब देखो इतने हॉल में डॉक्टरेट के वाला कोई भी नहीं है, सिर्फ नवाब पटेल साहब। डॉक्टरेट होना कुछ ऐसी इजी बात नहीं है, तो भी उन्होंने रिटायर होने के बाद वो उनका स्टूडेंटशिप चालू ही रखा। अभी वो स्टूडेंट ही है, वो सीखते हैं, सिखाते हैं, चालू है उनका समाज काम करना। तो मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारे बहन ने बोला कि कन्नौड़ारी बहुत मजबूत है, तो मैं तो मानता हूँ। आप सबने सबको बताया हमारे पटेल साहब ने कि हमारे वकीलों का संगठन जो है, मैडम हमारा वार्ड है, हमारा वार्ड रहता है ना, जब से आप सुन के आए, तो हमारा वार्ड है सिर्फ महाराष्ट्र, गोवा, दीव, दमन और नगर हवेली, एक ही वार्ड है। राष्ट्रपति के बाद सबसे बड़ा वार्ड एक ही है, और 2,80,000 वकील जिनका वोटिंग लेना बहुत मुश्किल है, वो हमारे वोटर है। उनमें से मैं कभी बोला नहीं मैं सुन के आया, क्योंकि सुन के आने के वास्ते क्या क्या करना पड़ता आपको और मामू को मालूम है। मैं हमारे वकीलों में इतने मेरे सत्कार होते हैं हरीले सिंह के बाद, मैं इतना ही बोलता हूँ कि मेरे भाइयों बहनों ने मेरे को चुन के दिया, क्योंकि मैं चुन के आने के वास्ते कुछ भी नहीं करता। मैं सिर्फ जाता, 5 साल उनके काम करता और एक बार वोट मांगने को जाता, और वो मेरे को चुन के देते। इस वास्ते मैं इतना ही बोलता हूँ कि मेरे को चुन के दिया। और आपको बोलना चाहता हूँ कि आज तक के जो 5 इलेक्शन हुए, कन्नड़ बार ने सबसे ज्यादा वोट मेरे को दिया। इस वास्ते कन्नड़ का और बीड़ का रिलेशन बिल्कुल मजबूत है पहले से। खुशी की बात यह है कि हमारे सैयद साहब जो उर्दू अकादमी के चेयरमैन है, उन्होंने मेरे को पहले ही बताया कि ये काम के वास्ते हम अकादमी से मदद कर सकते हैं। तो मैं बोला मैं तो बताऊंगा, मगर उसके पहले आप बोलते तो आप ही बताओ, सबको अच्छा लगेगा। और उन्होंने बता दिया कि हम एक पब्लिकेशन को मदद करेंगे। उतना ही नहीं, जो हमारे दोस्त जिन्होंने डीटीपी का काम किया, उनको भी वो सत्कार करने वाले, अवार्ड देने वाले। तो बीड़ वालों का दिल बहुत बड़ा है, या आपके भी ख्याल में आया होगा। हमारे सैयद साहब एक ख्याल में रख के बिल्कुल दिए वाला शब्द खड़ा करेंगे, पूरा करेंगे। मैं इतना ही बताता हूँ कि 30 किताब लिखना कुछ मामूली बात नहीं है।
उसके वास्ते बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है। तो भी नवाब पटेल साहब ने वकीलात करते करते, पीएचडी करते करते ये सब काम किया। इसके वास्ते मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप सब लोगों ने यहाँ इतना टाइम निकाला, हम सबका सुना, इस वास्ते आपको भी मुबारकबाद देता हूँ। जैसा अभी मामू ने बोला कि भारत भर में जो बच्चों पे दिल्ली में हमला हुआ पुलिस की तरफ से, औरतों को पीटा, बच्चों को, माइनर बच्चों को पीटा, और सब देश भर में लोग आंदोलन कर रहे हैं। कल हमने वकीलों की तरफ से क्रांति चौक में, औरंगाबाद में से बहुत से लोग जमा हुए, 1 घंटा निदर्शन हो गया। ऐसा पूरे भारत में हो गया, मगर अभी मामू ने बताया जैसा कि ये तुम्हारे फंक्शन में न्यूज आई तो मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये आज का दिन बहुत मुबारक है। मेरे को आपने ये प्रोग्राम में बुलाया, मेरा सत्कार किया, हमारे सब वकील लोगों का सत्कार किया। इसके वास्ते मैं आपको सबको बहुत मुबारकबाद देता चाहता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ। इतना बोल के मैं रजा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप नवाब अहमद साहब की लिखी किताबों का तारीफ कर रहे थे, तो मैं कहना चाहूंगा कि लॉयर विदाउट बुक्स वुड बी लाइक ए वर्कमैन विदाउट टूल्स। ये कोट है थॉमस जेफरमैन। इसके बाद मैं मजलिस के फैमिली काउंसलर एडवोकेट काजी अब्दुल वाजेद, इन्होंने जाहिर किया है कि हर साल 5 लड़कियां जो 10वीं और 12वीं में नुमाया कामयाबी हासिल करेंगे, उनमें मेरिट के हिसाब से 5 लड़कियों को जो स्वर्गीय नाहिद फारूकी जो रिटायर्ड एजुकेशन ऑफिसर थे, विशिजा तालीमी फरोग अवार्ड और मुनासिब रकम अदा करते रहेंगे। इस मौके पर भी उन्होंने 5 लड़कियों को मुनासिब रकम अदा की है, जो यहाँ पर अदा की जाएंगी। उसी तरह से मैं दारुल क़ज़ा शरई खिदमत की जानिब से और अल जज़ीरा पब्लिशिंग की जानिब से जिन एसएससी में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात का इस्तकबाल किया जाना, उनके नाम अनाउंस करूंगा। आप एक एक करके तालिब यहाँ पर आए और सत्ता कबूल करे, सर्टिफिकेट लेकर गए। सबसे पहले नुमानी शारका नजमुद्दीन नाजिम पटेल, नुमानी शारका अनवर नजमुद्दीन नाजिम पटेल। नुमानी शारका पिता नजमुद्दीन, जिन्होंने नीट परीक्षा के अंदर 720 में से 628 नंबर हासिल किए। ऊपर आ जाना, इधर से यहाँ आ जाओ। इसके बाद मैं एक नाम अनाउंस करूंगा, तालिब इल्म एक एक करके आते जाइए। और नजराना कबूल करे। जिन्होंने जमात दहम के अंदर कामयाबी हासिल की है, उनका इस्तकबाल किया जाता है। सैयदा सना आसिफ, सैयदा फिरदौस, उसके बाद आने वाली सैयदा फिरदौस, सैयदा ज़ैनब, मुदस्सिर पटेल, हुज़ैफा मारिया, सना शेख अनीस, हुज़ैफा मारिया के बाद सना शेख अनीस, तैयबा फिरदौसी क्या लिखत इफ्तिखार, तैयबा फिरदौस,
नाम के साथ ही तरकीब लगी है, नहीं आ गई। हुज़ैफा मारिया, सना शेख अनीस, सना शेख अनीस, निखत इफ्तिखार, निखत इफ्तिखार। आप इन बच्चों का तालियों से इस्तकबाल करें जिन्होंने जमात दहीन के अंदर नुमाया कामयाबी हासिल की है। इनके मुस्तकबिल के लिए आप जो है दुआएं दें और उनका इस्तकबाल करें। खदीजा, खदीजा अतीक अहमद, तैयबा फिरदौस, सहारा अंजुम, सानिया कलीम शेख, सना सैयद आसिफ जो जमात 12वीं की तालीम इल्म है। सना सैयद आसिफ, जो 12वीं की तलबा है। शिफा फातिमा मजहरुद्दीन, शिफा फातिमा मजहरुद्दीन, तहुरा आरिफ देशमुख, तहुरा आरिफ देशमुख, इन्होंने जमात 12वीं के अंदर नुमाया कामयाबी हासिल की है। तहुरा के वालिद जनाब आरिफ देशमुख साहब रिपोर्टर हैं। सत्कार कबूल करते हुए शेख आयशा, शेख आयशा, जरमीना फातिमा सलीम खान, जरमीना, जरमीना सलीम खान, जरमीना सलीम खान के भाई सत्कार कबूल करते हुए अमीर श्रीकांत गर्गे, अमीर श्रीकांत, ये वो तालिब इल्म थे जिन्होंने जमात 10वीं और 12वीं के अंदर नुमाया कामयाबी हासिल की है। अभी जिन बच्चों ने इनामत हासिल किए हैं उनसे एकदम गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाए। फोटो सेशन होगा मेहमानों के साथ, उनका फोटो निकाला जाएगा। नुमान खान और मोहम्मद अरीफ, नुमान खान उसी तरह मोहम्मद अरीफ स्टेज पर तशरीफ लाए।
अभी आपकी कितने किताबों का इजरा अमल में आया और उनकी क्या खासियत है? पहले हमारी 26 किताबें पब्लिश हो चुकी, आज 6 किताबें पब्लिश हो रही। ये 6 में 3 हिंदी की है और 3 उर्दू की है। इसमें जो है तो कॉरपोरेशन एक्ट उर्दू में कहीं भी नहीं है पूरे महाराष्ट्र में, वो अपने बनाए। इसके बाद में जो है तो एक है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो उर्दू में कहीं भी नहीं है अवेलेबल पूरे इंडिया में, उसको हमने उर्दू में बनाए। एक है फैमिली कोर्ट एक्ट, फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर जो है तो हिंदी में बनाया हमने वो, ताकि पूरे इंडिया में चल सके। और फैमिली काउंसलिंग एक है, यानी जो आपस में तनाज़ात होते हैं उसको आपस में बैठ के कैसे समझाना, उसके लिए जो है तो फैमिली काउंसलिंग एक्ट बनाए। ऐसे 3 उर्दू में है और 3 हिंदी में है। तो ये फैमिली कोर्ट एक्ट जो आपने बनाया हाँ, ये सिर्फ हिंदी में है, ये हिंदी में है। जबकि देखने में आया कि ज़्यादातर फैमिली कोर्ट के मामला मुसलमानों के हैं। हाँ तो फिर अदालतों में। सही बात है, लेकिन उर्दू निकालने के बाद में कोई खरीदता नहीं उसको, ये हमारे लिए मुश्किल है। इसलिए हिंदी रही तो कम से कम दूसरे लोग खरीद लेंगे तो ये फ्री में चल जाएगा। वकील साहब, एक बात ये है कि आप अपने खर्चे से, ज़ाती खर्चे से ये सब कर रहे हैं, इसको कोई इमदाद वगैरह भी मिल रही है इससे? किसी से कोई इमदाद नहीं है, बल्कि उर्दू का कोई ख़रीदता भी नहीं, मराठी के खरीदे जाते बिकते। मेरे पास में जो इसके पहले 26 किताबें पब्लिश किया तो 26 में से 6 किताबें उर्दू में हैं और 20 किताबें मराठी में हैं। मराठी की किताब के डबल एडिशन हो गए, उर्दू किताबें जैसी थी वैसी थी, जो फ्री में तकसीम की हमने वही तकसीम हुई, खरीदते नहीं कोई जल्दी। ये अभी जो 6 किताबें मंजर आम पे आई है जी, इनसे आवाम को कितना फ़ायदा है? आवाम को तो पूरा फ़ायदा ही फ़ायदा है। उनको महापालिका का कानून क्या है समझ में आएगा, उनको फैमिली कोर्ट क्या है समझ में आएगा, उनको आपस में बैठ के काउंसलिंग कैसे करना, कोर्ट में जाए बगैर हमारे मसले कैसे हल होंगे, ये कैसे तय करना, ये सब चीज़ें जो है समझ में आएंगी। आपका पूरा नाम बोल दीजिए। हाँ, आपका पूरा नाम बोल दीजिए। शेख नवाब अहमद वल्द शेख मोहम्मद, और मुझे नवाब पटेल इस नाम से जाना जाता है। शुक्रिया। मैं नवाब पटेल साहब को उनकी किताबों की इस इजरा के मौके पर मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद ज़ाहिर करता हूँ कि वो इनका ऐसा ही काम करते रहे। ख़ास बात रही कि उन्होंने उर्दू में कुछ किताबें शाये की। मैं बहैसियत चेयरमैन महाराष्ट्र स्टेट उर्दू एकेडमी उनको मुबारकबाद देता हूँ और मुमकिन होगा कि मैं अपनी तरफ से जो कोशिश हो एकेडमी की तरफ से मैं इंशाल्लाह उसको भरपूर करूँगा। सुन भाई, अभी जो हाल ही में मालेगांव में उर्दू सहाफ़त के उन्वान से सेमिनार हुआ, ये सेमिनार अपने बहुत अहमियत का हामिल था। आपने बहुत करंट टॉपिक चुना है, ये तरगीब कहाँ से? देखिए, हुकूमत की पॉलिसी है और हमारी स्कीमात है कि नए नए मुख्तलिफ़ मौज़ू पर हम सेमिनार लें। आजकल डिजिटल दौर है, उसी दौर के हिसाब से मुनासिबत से हमने ये प्रोग्राम उन्वान तय किए थे। इसी तरह हम आइंदा भी
जैसा दूसरे अज़ला में ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, इससे उर्दू को फ़रोग़ होता और नौजवान नस्ल में एक तरग़ीब अमल में आती है। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।